हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल नाइस स्टडी पर। दोस्तों, आज हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम लोग सीखेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ये सारा हम लोग निकालना सीखेंगे। ठीक है। पिछले क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना सीख चुके हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाला जाता है और इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन का नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ठीक है। और दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। आज हम लोग बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर लेते हैं दोस्तों 12। इसका हम लोग निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ये निकालना हम लोग सीखेंगे। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि 12 का पॉसिबल फैक्टर क्या क्या हो सकता है, ये फैक्टर कहाँ से आता है। ठीक है। तो 12 का जो पॉसिबल फैक्टर होगा 1 होगा, 1 से ही पूरी तरीके से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4, 6 और 12, इतने सारे जो हैं वो 12 के फैक्टर होंगे। ठीक है। अब दोस्तों 12 का जो फैक्टर है उसको हम लोग क्या करना है, प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ना है। तो प्राइम फैक्टर में कैसे तोड़ेंगे तो देखते हैं। जैसे ये 12 है तो स्मार्ट तरीके से हम लोग इसको तोड़ेंगे, ना कि पूरी तरीके से डिवाइड करते हुए चलेंगे, है ना। तो क्या कौन कौन से नंबर में ये टूट सकता है, तो 4 × 3 4 तरीके 12 होता है। और 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, 3 के पावर 1 है, यानी कि 2 के पावर 2 × 3 के पावर 1 जो है, इसको प्राइम फैक्टर में हम लोग 12 को तोड़ दिए। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि 12 के जो फैक्टर आए हुए हैं वो फैक्टर कैसे, कहाँ से आते हैं, उसके पॉसिबल फैक्टर कैसे बनते हैं, है ना। तो प्राइम फैक्टर क्या है, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1 है। ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर 0 और 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 मैक्सिमम है तो 2 के पावर 2 तक जाना है और स्टार्ट करना है 2 के पावर 0 से। इसी तरह से 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, चूँकि 3 के पावर मैक्सिमम है तो वहाँ तक जाना है। तो शुरुआत करना है 0 से और मैक्सिमम जो रहेगा वहाँ तक जाना है। ठीक है। तो अब ऐसा क्यों करते हैं तो उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि 2 के पावर 2 है तो उसका क्या, इसका मतलब क्या, 4 हो गया। अब 4 के कितने फैक्टर होते हैं, तो 1 और 2 से जाएगा और 4 से जाएगा, यानी कि इसके 2 के पावर 2 के 3 फैक्टर हैं तो हम लोग 3 फैक्टर के फॉर्म में लिख दिए। ठीक है। जैसे 3 है तो 3 के कितने फैक्टर होंगे, 1 और 3, इसके 2 फैक्टर होंगे। पॉसिबल फैक्टर तो 2 फैक्टर हम लोगों ने लिख दिया है। ठीक है। अब क्या करते हैं कि एक नंबर उठाते हैं और इसको ये कंप्लीट इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरे नंबर से कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे और तीसरे नंबर से कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को ये फैक्टर जो है वो मिल जाएगा। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले कि 2 के पावर 0 जो है वो 3 के पावर 0 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है दोस्तों। किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 आ जाए तो वो उसकी वैल्यू 1 होती है ना। तो 2 के पावर 0 इसका मतलब क्या है, 1, और 3 के पावर 0 इसका मतलब भी क्या है, 1 है। तो 1 × 1 तो क्या मिलेगा, 1। तो एक फैक्टर हम लोग को यहाँ से 1 मिल गया। 2 के पावर 2 के पावर 0 और ये मल्टीप्लाई होगा 3 के पावर 1 से। ठीक है। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 के पावर 1 मतलब कि 3, तो 1 × 3, तो एक फैक्टर हम लोग को यहाँ से मिल गया 3। ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया, दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो गया। अब 2 के पावर 1 से 3 के पावर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के पावर 1 मतलब क्या है, 2 × 1, 2, एक फैक्टर 2 मिल गया। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1, यानी कि 2 × 3 क्या 6, ये 6 फैक्टर मिल गया। इसी तरह से अब ये 2 के पावर 2 जो है वो 3 के पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 के पावर 4, 2 के पावर 2 यानी कि 4, 4 × 1 तो क्या एक फैक्टर मिल गया 4। फिर इसी तरह से 4 × 3 ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या मिलेगा, 12। तो ये सारे फैक्टर हम लोग को मिल गया है ना। तो ये फैक्टर जो है दोस्तों ऐसे बनते हैं, ऐसे पॉसिबल फैक्टर आते हैं। ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ यहाँ पे ये समझेंगे
अब ये टोटल कितना है ये देखते हैं। तो 2 की पावर 0 1 2 ये कितने हैं 3 हैं। तो 3 बीच में मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे कितने हैं 2 हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल कितने हो गए 6, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए 6 हो गए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए 6 हो गए। और यहाँ पे हम लोग को टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने थे 6 थे। 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने थे 6 थे। तो इस तरह से 3 × 2 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो है वो 6 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग क्या चीज़ देख रहे हैं दोस्तों कि 2 के पावर 2 यहाँ पे प्राइम फैक्टर अगर देख रहे हैं 2 के पावर 2 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 3 आ रहा है, टोटल में 3 आ रहा है, यानी एक संख्या ज़्यादा आ रहा है। 2 के पावर 2 है, 2 से 3 हो रहा है, एक ज़्यादा हो रहा है। इस तरह से 1 यहाँ पे देख रहे हैं तो 1 से क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 आ रहा है, एक संख्या ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ से एक फार्मूला निकलता है ना। चूँकि हम लोग छोटा नंबर को तो खैर इस तरह से हम लोग प्राइम फैक्टर करके बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, प्राइम इवन ऑड सारे हम लोग बता सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा नंबर आ जाए तो वो हम लोग इस तरह से पॉसिबल नहीं है ना। बड़े क्वेश्चन को जो है इस तरह से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग सेकेंड मेथड यानी कि डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। तो वो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, नंबर है 12। इसका हम लोग को बतलाना है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ये सारा हम लोग को बतलाना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 12 का जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या फैक्टर्स हैं। इसके फैक्टर्स 1 है, 2 3 4 6 और 12। ये सारे नंबर ऐसे हैं जो 12 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं। तो 12 के ये सारे फैक्टर हो गए। ठीक है, अब 12 का जो है प्राइम फैक्टर क्या होगा। 12 का प्राइम फैक्टर अभी हम लोग देखे थे 2 के पावर 2 × 3 के पावर 1। ठीक है, ये 12 का प्राइम फैक्टर है और ये प्राइम फैक्टर हम लोग को बार बार ज़रूरत पड़ने वाली है। इन जनरल अगर देखें तो n क्या है, कोई नंबर है। ठीक है, और ये किस फॉर्म में, a के पावर p b के पावर q है ना। अगर और भी फैक्टर हैं तो ये और भी आगे बढ़ेगा, c के पावर r इस टाइप से होगा, है ना। तो जहाँ a और b क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का फार्मूला क्या होता है। डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन का डायरेक्ट हम लोग जो है डायरेक्ट कैसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स प्राइम फैक्टर ये सारे हम लोग निकाल सकते हैं, ये देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ये निकालने का फार्मूला क्या बन जाता है दोस्तों, जो भी पावर है उसमें एक ऐड करेंगे। ठीक है, और बीच में मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि p + 1, p में क्या होगा, एक ऐड होगा और q में एक ऐड होगा 1। बीच में मल्टीप्लाई है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये समझते हैं कि ये ऐड 1 क्यों हो रहा है। तो हम लोग देखे थे कि अभी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 था और यहाँ पे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कितने फैक्टर आ रहे थे 3 और यहाँ पे 2 फैक्टर आ रहे थे। अब हम लोग यहाँ पे पावर देख रहे हैं कि पावर 2 था, पहले क्या था, पावर 2 था, है ना। तो अब ये क्या हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। एक इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, यानी कि 2 + 1 हो रहा है। पहले पावर 1 था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ऐड हो जा रहा है, 1 + 1 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है कि जब भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तो पावर में से एक ऐड कर देंगे और जो भी जितने भी रहे सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो क्या करना है कि पावर जो भी है उसको एक ऐड करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 + 1, 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 2,
ये आ जाएगा 6। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए दोस्तों? 6 हो गए, जो हम लोग यहाँ पे निकाल चुके थे पहले, देखे हुए हैं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 12 के कितना आता है? 6 आता है। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हो गया कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हम लोग डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, है ना। और इसका हम लोग यहाँ पे प्रूफ भी देखते चलेंगे, उससे क्या होगा, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ये निकालना है। ठीक है, जनरल नंबर क्या है कि n जो है a के पावर p और b के पावर q के फॉर्म में है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ पावर को ऐड किया जाता है p प्लस q, बस। और भी अगर पावर है तो इसमें पावर ऐड होता चला जाएगा, सिर्फ इसमें पावर को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बस ये याद रखना है ना। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 + 1 यानी कि 3। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना आ गया दोस्तों? 3 आ गया। ये देखते हैं कैसे। तो 2 के पावर 2, इसका मतलब क्या है कि 2 जो है 2 बार है और 3 1 बार है। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम कितना हो जाएगा इसमें? 1 2 3 है, यानी प्राइम नंबर की संख्या कितना है इसमें? 3 है, तो हम लोग को मिल गया प्राइम फैक्टर 3 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निकालना है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर हम लोग को बतलाना है। तो इवन फैक्टर बतलाने के लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ पॉइंट को समझते हैं कि 2 अगर है, 2 के साथ अगर कोई भी नंबर जो है अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो हम हमेशा क्या देता है? इवन नंबर ही देता है ना दोस्तों। जैसे 2 है, उसको 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो इवन नंबर मिलेगा 6। 2 है, अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो इवन नंबर मिलेगा 10, है ना। 2 को कॉमन रख रहे हैं और कोई भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन नंबर ही मिलता है। 2 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो इवन नंबर मिल रहा है। ये सारे इवन नंबर हैं। तो इसमें क्या करना है दोस्तों? पहला स्टेप में हम लोग क्या करना है कि 2 को जो है वो कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से 2 को हमेशा कॉमन लेंगे और 2 के अंदर क्या बचेगा? ब्रैकेट के अंदर 2 के पावर 1 और इंटू 3 के पावर 1। ठीक है, 2 को कॉमन लेने से फिर अंदर पावर 1 कम हो जाएगा, एक 2 निकल गया है, 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1, है ना। अब 2 जो है 2 का ये क्या मल्टीपल है, तो जब भी 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इवन नंबर ही देगा, है ना। तो अब हम लोग को सिर्फ जो है इसका जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम लोग का पावर को ऐड करना है, जैसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में निकाल रहे थे। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 + 1 और 1 + 1 दोनों पावर में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 2 × 2 4। तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना आ गया दोस्तों? 4 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ये बतलाना है ना। तो अब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग को सिर्फ ऑड नंबर पे हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, जैसे कि 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1 है, तो इसमें 2 क्या है? ये तो इवन नंबर है ना दोस्तों। तो 3 क्या है? ये ऑड नंबर है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर को लेंगे। तो 3 के पावर कितना? 1 है, तो उसमें क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे, तो ये हम लोग को मिल जाएगा 2। ठीक है, छोटी छोटी बात को ध्यान रखना है इसमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालने में। जैसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल रहे थे तो पावर को ऐड करके मल्टीप्लाई कर रहे थे। टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर निकाल रहे थे तो सिर्फ पावर को ऐड कर रहे थे। नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकाल रहे थे तो 2 को कॉमन लेना है और बाकी जो भी ब्रैकेट में आएगा उसको उसके पावर को ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है तो सिर्फ ऑड नंबर को लेंगे, ऑड नंबर के पावर को उसमें ऐड करते चल जाएंगे, है ना। तो ये हम लोग को ऑड नंबर की संख्या हम लोग को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब एक पॉइंट यहाँ पे समझते हैं दोस्तों कि जब भी ऑड फैक्टर निकालना हो, ऑड फैक्टर निकालने के लिए हम लोग सेकेंड मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ये सेकेंड मेथड है कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बराबर जो होता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स माइनस नंबर ऑफ इवन फैक्टर। चूंकि हम लोग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल चुके हैं, पहले इवन फैक्टर निकाल चुके हैं,
तो ये चीज़ हम लोग को समझना है पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायरेक्टली हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 6 है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना आया था दोस्तों, 4 आया था, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से प्राइम फैक्टर को निकाल देंगे तो बचेगा ऑड फैक्टर, है ना। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 6 माइनस 4, तो ऑड फैक्टर कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। तो ये हम लोग को निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हम लोग को पता हो और इवन फैक्टर पता हो तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर माइनस इवन फैक्टर कर देते हैं तो ऑड फैक्टर निकल जाएगा। पूरी संख्या में से इवन नंबर निकाल माइनस कर दिए तो बचा ऑड नंबर, है ना। तो ये कंसेप्ट भी हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, और बहुत फास्ट क्वेश्चन करेंगे अब, चूँकि हम लोग को कंसेप्ट अब क्लियर हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, ये 60 क्या बतलाना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले 60 को क्या करेंगे हम लोग, स्मार्ट तरीके से इसको ब्रेक करेंगे। तो 12 × 5 में ब्रेक हो जाएगा, 12 × 25 60, है ना। और 12 का प्राइम फैक्टर हम लोग कर चुके हैं, क्या आता है 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1, है ना। 4 3 के 12 और एक यहाँ पे 5 है, 5 की पावर 1, यानी कि 60 का जो है प्राइम फैक्टर 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1 ये आ गया, ठीक है। सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे, बाकी एक एक क्वेश्चन हम लोग इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ये निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हम लोग फार्मूला है दोस्तों, सारे पावर को ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। तो 2 + 1, 1 + 1 और 1 + 1 ये कितना आ जाएगा, 3 × 2 × 2, 6 × 2 कितना आ जाएगा, 12। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है दोस्तों, इसमें 12 है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर ये बतलाना है। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिंपली जो है पावर को ऐड करते हैं। तो 2 + 1 + 1 ये कितना आ जाएगा, 3 और एक 4। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना है, 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर निकालना है। इवन फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या देखे थे कि 2 को जो है वो कॉमन ले लेना है। 2 को कॉमन ले लिए और अंदर जो ब्रैकेट के अंदर क्या बचे, 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1, ठीक है। अब अंदर वाले को हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करेंगे, 1 + 1 एक ऐड कर दिए, 1 + 1 ऐड कर दिए, 1 + 1 ऐड कर दिए, सारे में 1 पावर है, सबको ऐड कर दिए। अब यहाँ से क्या आ जा रहा है, ये 2 × 2 × 2, तो 4 × 2 8। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ये बतलाना है। तो ऑड फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ ऑड नंबर को देखते हैं। यहाँ पे 3 और 5 क्या ऑड नंबर है, 2 जो है वो इवन नंबर है ना। तो 3 और 5 को पावर को लेंगे सिर्फ, तो 1 + 1 ऐड कर दिए, 1 + 1 ऐड कर दिए, एक एक पावर है तो उसमें एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 2 कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने हो गए दोस्तों, 4 हो गए। सेकेंड मेथड से भी हम लोग निकाल सकते हैं। सेकेंड मेथड में क्या है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से इवन फैक्टर को माइनस कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आया था दोस्तों, 12 आया था, और इवन फैक्टर कितना आया था, 8 आया था। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना आ जाएगा, 4। डायरेक्टली हम लोग इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है 500। इसका बतलाना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर, ठीक है। तो 500 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे स्मार्ट तरीके से। तो 5 × 100, यहाँ पे 2 0 है ना, यानी 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको तोड़ दिया। और 10 क्या हो जाएगा, 10 × 10, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। और 10 को फिर क्या 2 × 5 में तोड़ेंगे, इसका भी 2 × 5 हो जाएगा, है ना। तो अब कितना पावर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे 2 और 2 कितना 2 है, 5 5 3 है, एक ये भी है ना। तो यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर कितना आ जाएगा, 2 के पावर 2 और 5 के पावर
3, ये प्राइम फैक्टर निकल गया है ना दोस्तों। कितना इजी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टर, है ना, पूरा डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है। पहला नंबर निकालते हैं हम लोग, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये क्या होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 में एक ऐड करेंगे पावर में, 3 + 1, तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 4, ये 12। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 12 आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ पावर को ऐड करते हैं, 2 + 3, तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना आ जाएगा, 5, है ना। नेक्स्ट है नंबर ऑफ इवन फैक्टर। इवन फैक्टर बतलाना है कि क्या होगा। तो इवन फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 2 का मल्टीपल लेते हैं, यानी कि 2 को बाहर लेते हैं और जो भी बच जाता है अंदर उसका पावर को ऐड करते हैं। तो 2 × 1 और यहाँ पे क्या है, 5 × 3। अब इस पावर को हम लोग को ऐड करना है, एक ऐड करेंगे और 3 में भी एक ऐड करेंगे, तो 2 × ये कितना है, 4। तो प्राइम फैक्टर कितना जा रहा है, 8, है ना। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर ये बतलाना है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या होगा। तो इवन फैक्टर निकालने के लिए 2 का मल्टीपल लेते हैं, यानी कि 2 को बाहर लेते हैं और यहाँ पे क्या बचा, 2 × 1 × 5 × 3, है ना। अब इसका पावर को हम लोग ऐड और मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 3 + 1, ये कितना हो जाएगा, 2 × 4, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट 4 में क्या है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर ये बतलाना है हम लोग को, है ना। तो ऑड फैक्टर में क्या करते हैं, सिर्फ ऑड नंबर को लेते हैं, 2 तो इवन है तो 5 को लेंगे, है ना। तो ऑड फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 में एक ऐड कर देंगे, तो ऑड फैक्टर कितना आ गया, 4 आ गया दोस्तों, है ना। अब इसको हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट मेथड से क्या है, डायरेक्टली हम लोग कैसे बता सकते थे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से इवन फैक्टर को माइनस कर देना है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, तो 12 आया था और इवन फैक्टर कितना है, 8 है, तो ये ऑड फैक्टर कितना निकल जाएगा, 4। ये डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स और भी हम लोग क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे और भी डिटेल में इसको पढ़ेंगे, है ना। लेकिन जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को नंबर ऑफ फैक्टर जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया, है ना। और कोई भी क्वेश्चन का जो है आप लोग ये सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर, ये सारी चीज़ें आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों, है ना। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।